आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम या रसूलल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुजद्दिदे मिअते माजिया मुअय्यदे मिल्लते ताहिरा सरकार इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे ओला व आला हमारा नबी सबसे बाला व बाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रज़ा साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना नज़ाकत साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो झूम के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। हजरात चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़ी मजबूरी है मेरे साथ, एक जगह और जाना है, इसलिए जल्दी हाजिर हुआ। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मरहूम जनाब सूफी ज़मीर हुसैन साहब की अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र में जन्नत की हवाएं चलाए। एक मर्तबा दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। दिल में जो मदीने की तस्वीर निकल आई, दिल में जो मदीने की तस्वीर निकल आई, मेरे सभी ख्वाबों की ताबीर निकल आई, मेरे सभी ख्वाबों की ताबीर निकल आई, मेरे सभी ख्वाबों की ताबीर निकल आई। सरकार के जो दुश्मन हैं महशर में वो पुकार उठे, सरकार के जो दुश्मन हैं महशर में पुकार उठे। जन्नत भी मोहम्मद की जागीर निकल आई, जन्नत भी मोहम्मद की जागीर निकल आई। बरोज़े हश्र उनके होठों पर हंसी मालूम होती है, ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। और जिसने देखा है मदीना जब वो जाएगा जन्नत में कहेगा ये जगह तो देखी मालूम होती है, कहेगा ये जगह तो देखी मालूम होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है? बेशक मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। मैं इधर उधर की बात नहीं बल्कि सीधा शुरू करता हूँ। हम और आप जिस पैगंबर के जलसे में बैठे हैं, जिस नबी के जलसे में बैठे हैं, कसम खुदा की वो बड़ी शानों वाला है, बड़ी अजमतों वाला है, बड़ी रिफ़ातों वाला है, बड़ी बुलंदी वाला है। ऐसा पैगंबर है अल्लाहु अकबर कबीरा, ऊंचा सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर, बड़ी ऊंची शान वाला मेरा पैगंबर है। आप यहाँ पर तमन्ना लेकर तो बैठे, आप यहाँ पर आरज़ू लेकर तो बैठे, कसम खुदा की दिल में आरज़ू लेकर बैठेंगे, आप उठेंगे बाद में, पहले आपकी आरज़ू अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। सुने, ये मौत का जलसा है। साहिब दुनिया के अंदर बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े अरबोपति आए, खरबोपति आए, लेकिन उन्हें जाना है आज दुनिया के अंदर इंसान आया है। अल्लाह ने 2 टके दे दिए तो पजामे से बाहर निकलने लगा, अल्लाह ने दौलत दे दी तो घमंड करने लगा, अल्लाह ने इज्जत दे दी तो घमंडी बन गया, अल्लाह ने रिफात दे दी तो घमंडी बन गया, अल्लाह ने थोड़ी बुलंदी दे दी तो घमंडी बन गया। कान खुल के सुनना, ए मिल्लत के नौजवानों, हम मुस्तफा के जलसे में आए हैं, किस नबी के जलसे में आए हैं? जिस नबी ने हमें आजिज़ी सिखाई है, जिस नबी ने हमें इनकिसारी सिखाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, लौ शीतु लसारत मई जिबालु ज़हब। ए आयशा, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन करके चलने लगे। अल्लाहु अकबर।
अकबर आज वो बदअकीदा ऊंचा पजामा लेकर के हमारे सामने आता है और कहता है नबी को इल्म गैब नहीं। मुझे पता है आप लोगों को ऐसी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन याद रखना आपके पास इल्म होगा, आपके पास अगर इल्म की दौलत होगी तो आपको ये बातें बुरी नहीं लगेंगी। हमारे पास जहालत है इसलिए हमें ऐसी बातें बुरी लगती हैं। हमारी कौम आन करके हमसे कहती है मौलाना ये क्या तुम सुन्नी देवबंदी करते रहते हो। मैं कहूंगा तेरे पास इल्म होगा तो तुझे पता चलेगा, तेरे पास इल्म की कथौटी होगी तो तुझे पता चलेगा इन जालिमों ने क्या मेरे नबी की शान में बकवास की है। अल्लाहू अकबर कबीरा। सुने हजरात, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, इन लोगों ने नबी के मालिक व मुख्तार होने पर भी अंगुश नुमाई की थी और कहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इल्म नहीं है, उसे किसी चीज का पावर नहीं है। लेकिन बरेली वाला कहता है हम तो सुन्नी हैं, हम तो अल्लाहू अकबर, हम तो ऐसे सुन्नी हैं, चलते हैं तो कहते हैं, उठते हैं तो कहते हैं, सोते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका ने क्यों फरमाया, अब सुनो, मेरे आका फरमा रहे हैं, एक जगह तो मुस्तफा ने फरमाया अगर मैं चाहूं तो इस सारे पहाड़ मेरे साथ सोना बनकर के चलने लगे, लेकिन नहीं। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा ने कैसी जिंदगी इख्तियार की है, मुस्तफा ने कैसी जिंदगी इख्तियार की है। अरे 40-40 दिन हो जाते हैं आमिना के लाल के घर में खाना नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ पर मुर्गे मुसल्लम बन रहे हैं। कभी तुमने मुस्तफा की जिंदगी को देखा है, कभी आमिना के लाल की जिंदगी को देखा है? अल्लाह की कसम अगर आमिना के लाल की जिंदगी को हम देख लेते तो आज तो टके आए हैं, दौलत आई है, घमंड आ गया तो हमारे पास से घमंड नहीं आता, शोहरत मिली है तो हमें घमंड नहीं आता, इज्जत मिली है तो हमारे पास घमंड नहीं आता। कसम खुदा की, रब फरमाता है ए बंदो तुम मेरे महबूब की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो, तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब होते नजर आओगे इंशाअल्लाह, रोज़े महशर क़यामत के मैदान में भी कामयाब होते नजर आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा एले सुन्नत। दुनिया के अंदर भी तुम कामयाब होते नजर आओगे, मरने के बाद क़यामत के मैदान में भी कामयाब होते नजर आओगे। इसलिए मेरे अजीजों हमें मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनाना है, आका की जिंदगी को अपनाना है। हमारे लिए कोई सलमान खान, शाहरुख खान हमारे लिए कुछ नहीं है, इनकी औकात सिर्फ पैर में दबाने लायक है और कुछ नहीं है। बल्कि आप सुने इनकी तो औकात क्या है। हमारा नौजवान आता है, आने के बाद में कहता है मैं सलमान खान का फैन हूँ। मैंने कहा मियाँ उस आदमी का फैन बन, उस शख्सियत का फैन बन कि जिसका फैन अल्लाहू अकबर कबीरा, उस शख्सियत का फैन बन कि जिसको हुस्न अल्लाहू अकबर, यूसुफ को भी हुस्न उसी पैगंबर के सदक़े में मिला है। अल्लाहू अकबर। आदम को नबुव्वत मिली है उसी पैगंबर के सदक़े में मिली है। आज इंसान दुनिया के अंदर घमंड करता है और मौत को बिल्कुल भूल जाता है। दोस्त कहता है आओ संभल चल रहे हैं, शहर चल रहे हैं, मुरादाबाद चल रहे हैं, रामपुर बरेली चल रहे हैं, जाकर के शराब पिएंगे। ए मेरे भाई, हमने दोस्तों के कहने में आनंद करके शराब को मुंह लगा ली, हट्टियों को आबाद कर लिया, जिना के अड्डों को हमने आबाद कर लिया। किसके कहने में? दोस्त के कहने में, यार के कहने में। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमें उस शहर खामोशा के यहाँ भी जाना है, हमें दरिया सिर्फ जो कब्रिस्तान है वहां पर भी जाना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कभी हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। काश हम तवज्जो कर लेते तो हम दोनों जहां में कामयाब होते नजर आते। आज इंसान आन करके कहता है, क्या कहता है? मौलाना हम बड़े परेशान हैं, दुनिया के अंदर भी हम परेशान हैं। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। मैं उससे कहूंगा एक बात याद रखने, जो मुस्तफा का हो जाता है सारी दुनिया उसकी हो जाती है। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। हम मौत के जलसे में आए हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे नबी की ज़ौजे मोहतरमा, आपने मुस्तफ़ा से अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या कोई अमल ऐसा भी है इंसान उसे करे और शहीद नहीं हो, लेकिन क़यामत के मैदान में वो शहीदों की गिनती में उठाया जाए? इतना सुना पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया हाँ है ऐसा इंसान। कहा या रसूल अल्लाह कौन है? कहा जो दिन में 20 मरतबा मौत को याद करता है उसे क़यामत, वो जो है क़यामत
क़यामत के मैदान में शहीदों की लाइन में उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए वो मौत को याद करेगा, शराब की हड्डियों को आबाद नहीं करेगा, मौत को याद करेगा, जिना के अड्डों को आबाद नहीं करेगा, मौत को याद करेगा, किसी भी बुरे काम उसका अगर दिल करेगा मौत को याद करेगा, उसके हाथ से शराब की बोतल गिर जाएगी, जिना के अड्डों को आबाद करने जा रहा था जिना के अड्डे से वापस आ जाएगा। अगर किसी का दिल दुखा रहा था तो वो भी दिल दुखाना नहीं बल्कि दिल जोड़ना शुरू कर देगा। इसलिए मेरे अजीजों याद रखो, हमें सिर्फ मौत को याद करना है। मेरा ये अमल सुने, दिन में कम से कम 20 मरतबा आप मौत को याद करें, इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में आप भी शहीदों के साथ उठाए जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग तो गर्दन हिला रहे हो, जरा सुभान अल्लाह कह दो झूम के। सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि बोलने में तभी मजा आता है जब सामने वाला कुछ बोलता है, पता चलता है हम कब्रिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बैठे हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुने हज़रात, दुनिया के अंदर हम किस लिए आए हैं? क्या तुमने कभी सोचा एक दूसरे का दिल दुखाने के हम दुनिया के अंदर आए हैं? अल्लाह अल्लाह। सुने हजरत आयशा मेरे आका की बारगाह में हाजिर हैं। हाजिर होने के बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा आज तुम्हारे दिल में जो आए वो मांग लो। क्या फरमाया? तुम्हारे दिल में जो आए। अब जरा उनको देखो जो कहते हैं नबी कुछ दे नहीं सकते। मैंने कहा दे भी सकते हैं, मुस्तफ़ा दिला भी सकते हैं क़यामत के मैदान में। सुने कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अच्छा मेरी बस्ती के मुसलमानों, मैं यहाँ बैठ करके कहूँ कि आपके दिल में जो आए वो मांग लो। एक आदमी खड़ा होकर कहने लगे मुझे रुकनुद्दीन सराय की प्रधानी दे दो, तो मैं क्या दूंगा जब मैं खुद ही ना हूँगा? जी जी। बात है कि नहीं? जी। अब ऐसे जो कहता है कि कुछ जो दिल में आए वो मांग लो, वो कौन कहता है? वो वही कह सकता है। कौन कह सकता है? जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, वही कह सकता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हारे दिल में जो आए वो मांग लो। तुम्हारे दिल में सोना आता है मांग लो, चांदी आती है मांग लो, हीरे जवाहिरात आते हैं मांग लो। बस ये वाकया पूरा करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। सोना आता है मांग लो, चांदी आती है मांग लो, जमीन जायदाद आती है मांग लो, दुनिया की इज्जत आती है मांग लो, दुनिया की आती है मांग लो, दुनिया की बुलंदी आती है मांग लो, दुनिया की शोहरत आती है मांग लो। लेकिन कसम खुदा की वो अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, नबी की ज़ौजे मोहतरमा थी। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कोई दुनियावी सामान नहीं मांगा बल्कि आका की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी परमिशन हो तो अपने मैं अब्बू से पूछ करके आ जाऊं। बोलो सुभान अल्लाह। आज जरा सी बात पे हम लोगों का दिल दुखा देते हैं। कितना बड़ा गुनाह जरा सुने अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। प्यारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जो बोल दिया वो बोल दिया, जाओ किसी से भी जाकर के परमिशन ले लो, इजाजत ले लो। इतना सुना, सुनने के बाद में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे आका की बारगाह से चली। कहाँ? अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में। यार वो भी तो महबूब मुस्तफ़ा है, वो भी तो मुस्तफ़ा के दोस्त है, यार गाज़े मुस्तफ़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हजरत आयशा पहुंची। पहुंचने के बाद में अर्ज करती हैं, क्या अर्ज करती हैं? अब्बू जान आज मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हारे दिल में जो आए वो मांग लो। अगर आज का होता तो पता क्या कहता? ये कहता 10 बीघे प्लॉट, 10 बीघे जमीन नाम करा ले बस 50। लेकिन वो आज के नहीं थे, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा के सच्चे दीवाने थे, सच्चे आशिक थे। आका के ऐसे दीवाने थे, ऐसे दीवाने थे। क्या ऐसे दीवाने थे? वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने अर्जी की बेटी, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटी हमें दुनिया का माल नहीं चाहिए, हमें जितना अल्लाह ने दुनिया का माल दिया हमने आमिना के लाल के ऊपर सारा खर्च कर दिया। अल्लाह अल्लाह। इतना सुना, सुनने के बाद में कहा, अब्बू फिर क्या मांगो? कहा तुम मुस्तफ़ा से जाकर के ये कहना कि मेराज की रात में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी उन बातों में से एक बात बता दो। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। आज अगर किसी का रिश्ता हो जाए तो हमारे यहाँ माँ बहनों में ज्यादा बीमारी है। क्या कि मौत में भी अगर जाएंगे तो वहां पर भी रिश्ते की बात चलेगी। ये चाहती है कि सामने वाले का रिश्ता लगा कैसे, तो इसका किसने किसे टूटना चाहिए। ये भी मेरे भाई, ये भी दिल तोड़ने वाली बातें हैं। ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम तो उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिस नबी ने किसी का दिल तोड़ना नहीं बल्कि हर इंसान का दिल जोड़ना सिखाया है।
सुने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुंची। पहुंचने के बाद में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा ने यानी अबू बकर सिद्दीक ने कहा है कि प्यारे महबूब, आपसे जो मेराज की रात में अल्लाह पाक से राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उनमें से एक बात बता दो, इतना सुनना था। मेरे आका मुस्कुराए कि यार, मेरे यार ने मांगा भी तो क्या मांगा, अल्लाह अल्लाह। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने जब इतना कहा, मुस्तफ़ा ने फरमाया, आयशा, जब राज की बात थी, अब मैंने कह दिया तो अब तो राज की वो बात रही नहीं। अल्लाह अकबर। कहा, या रसूलल्लाह, क्या बात हुई थी, एक बात बता दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रुकनुद्दीन सराय के मुसलमानों, इस बात पर तवज्जो करना और आज के बाद में किसी का दिल दुखाने की कोशिश मत करना, बल्कि हर इंसान का दिल जोड़ने की कोशिश करना। आज हम गाली बकते हैं, क्या हमें पता है उसका दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आज हम किसी का घर टुटवा देते हैं, क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? आज हम चलते फिरते इंसान को लड़वा देते हैं, क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? नहीं मेरे भाई, खुदा के वास्ते ऐसे मत क्या करो। तुम पैगंबर इस्लाम के दीवाने हो, मुस्तफ़ा के उम्मती हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने तो दुश्मन को भी, दुश्मन ने भी मुस्तफ़ा को गालियां दी हैं, तो मुस्तफ़ा ने उनको भी दुआएं दी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मेरे अल्लाह ने मुझसे ये वादा किया है, ए महबूब, अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, उसको मैं बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इतना सुना तो अबू बकर सिद्दीक ने कह दिया था, बेटी, जो मुस्तफ़ा तुम्हें बताया मुझे भी आन करके बता देना। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी गई, भागी भागी गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंची। पहुंचने के बाद में कहा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि हम अल्लाह से और मुझसे राज़ो नियाज की एक बात ये भी हुई थी कि जो ए महबूब, जो तेरा उम्मती किसी दूसरे उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, उसको बिना हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। इतना सुना, अबू बकर सिद्दीक की आंखें भीग गई। भीगने के बाद में हजरत आयशा मुताज्जिब हो गई। ताज्जुब से पूछा, अब्बा जान, ये तो मुज़दे जाफिज़ा है, आखिर क्या वजह है, आप रो क्यों रहे हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक क्यों भीग गई? इतना सुनना था। सुनने के बाद में अल्लाह अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी आयशा, तुम सिर्फ एक रुख देख रही हो और मैं पर्दे का दूसरा रुख भी देख रहा हूँ। अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, उसको बिना हिसाब किताब के जन्नत मिल सकती है, और अगर किसी का जुड़ा हुआ दिल तोड़ दिया तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए मेरे भाइयों, तुमसे कहना चाहता हूँ, आज से ही अगर गुनाह करते हो तो तौबा कर लेना। ऐसी तौबा करना, यार तुम्हारा रब बड़ा करीम है। तुमने सुना नहीं है वो वाकया, तुमने मसाजिदों के इमामों से सुना होगा। क्या हजरत उमर फारूक आज़म जा रहे थे, एक शराबी सामने से आ रहा था, बोतल थी उसके हाथ में। उमर का जलाल देखा, उमर का तेवर देखा। यार वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, उस उमर की हैबत, कसम खुदा की, यमन में उमर की हैबत है, शाम में उमर की हैबत है, रोम में उमर की हैबत है। यहाँ तक कि ऐसा मामला था, अगर अरब में उमर रह रहे हैं, हिंदुस्तान में किसी की मैया ने इतना दूध नहीं पिलाया था जो मुसलमानों के बारे में कुछ कह दे, जो उसे पता था ये उमर जिंदा नहीं छोड़ेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐसी हैबत वाला उमर जब सामने से आया है, जो बंदा शराब पी रहा था, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, ए मौला, मैं तेरी बारगाह में आज गिड़गिड़ा करके दुआ करता हूँ, ए मौला, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। ए मेरे बस्ती के लोगों, जैसे ही उसने ये तौबा की है, कान खोल के सुनो, जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। जैसे ही दुआ की है, करने के बाद में अल्लाह पाक ने उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लिया। उमर ने कहा, ए बंदे क्या लेकर के आ रहा है? उसने कुछ बताया नहीं, डर रहा था, घबरा रहा था। अब जैसे ही उमर ने देखा, बोतल निकाली, उसने जो बाहों के अंदर जो है बोतल दुबका ली थी, जैसे उमर ने बोतल निकाली, क्या देखा? वो शराब की बोतल दूध की बोतल बन जाती है। वो बंदा कहता है, मौला तू कितना करीम है, कितना करीम है। अरे हम तो यही कहते हैं,
सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। सुभान अल्लाह, बेशक। बस दो शेर नाते पाक के फिर बात करूं, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे बोलो, अगर कोई बराबर में कोई दुश्मन हो ना, उसका कलेजा फट जाए कि जब रुकनुद्दीन सराय के सुन्नी मुसलमान ऐसे बोलते हैं तो फिर अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, तमाम सहाबाए किराम कैसा नारा लगाते होंगे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदाबंद, आज हमारे तुम्हारे यहाँ पर अजान होती है, कोई अगर अच्छी आवाज वाला अजान देता है, हम तुम ये सोचते हैं यार जब रुकनुद्दीन सराय में बैठकर अजान सुनते हैं तो इतना मजा आता है, जब सब्ज़े गुंबद की छांव में अजान सुनेंगे तो कितना मजा आएगा। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदाबंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। मोदत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। बस मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ, इंशाअल्लाह और कभी मिला मौका होगी मुलाकात। एक ऐलान सुने, अपने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएं। तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, देखिए कुरैशी इनमें मतलब जो अंसारी वाली मस्जिद में हमारे इमाम साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुर्को वाली मस्जिद में वो इमाम साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इधर कुरैशी वाली मस्जिद में जो मदरसा है वहाँ पर मैं भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप अपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। जब हमारे बच्चों के हाथों में कलम होगा, कुरान की तालीम होगी, तो कसम खुदा की हमारे बच्चे बहक ही नहीं सकते, वो पहचान लेंगे कि सुन्नी कौन है, बदअकीदा कौन है। हमें तो सिर्फ इतना कहना है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।